नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने के आदेश के साथ ही अधिवक्ताओं में रोष देखा जा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने 7 दिवसीय हड़ताल की थी, जिससे समापन अवसर पर आज अधिवक्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस व अन्य जजों को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इस मौके पर इन अधिवक्ताओं का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश के चलते अधिवक्ता परेशान हो रहे थे, जिसके विरोध में 7 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसके समापन अवसर पर यह सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। मोबाइल पीछे करो वकील साहब। सर्वभूतेषु ये हम विगत एक सप्ताह से पिछले 13 तारीख से जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर न्यायिक कार्य से विरत है। हमारी मात्र मांग इतनी थी, वो भी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पक्षकारों को न्याय मिले। उनको जो निर्णय दिया जा रहा है, जो पक्षकारों के साथ में अन्याय हो रहा है किस प्रकार का, जैसे कि अपीलें उनकी खारिज हो रही हैं, नॉन अपीलेंस में एडवोकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं केसों में, तो उनकी अपीलें खारिज हो रही हैं, फटाफट निर्णय दिए जा रहे हैं, जिससे अभी तत्काल की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल मौखिक रूप से 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि न्याय होते दिखाई पड़ना चाहिए, निर्णय की आवश्यकता नहीं है, डिस्पोजल की आवश्यकता नहीं है, प्रकरण में हमेशा न्याय मिलना चाहिए। आप 3 माह के अंदर 25 केसों का निस्तारण करने का आदेश जारी किए हुए हो, उसको लेकर पूरे प्रदेश में, केवल जबलपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे प्रदेश में लगातार अधिवक्तागण न्यायिक कार्य के विरोध में है। इसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायाधिपति महोदय या अन्य जिनको ये मामले के ऊपर हस्तक्षेप करना है, उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया रहा। और आज का मूल हमारा यज्ञ का उद्देश्य राज्य अधिवक्ता परिषद के खिलाफ भी है, चूंकि राज्य अधिवक्ता परिषद हमारी मातृ संस्था है, मगर इसके बावजूद आंदोलन को राज्य अधिवक्ता परिषद को अपने हाथ में लेना था और इस प्रकरण को आगे उनको चलाना था, मगर राज्य अधिवक्ता परिषद टोटली मौन है। इसलिए आज हमने ये आंदोलन की यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की है कि राज्य अधिवक्ता सदस्यों को सद्बुद्धि आए, ताकि कल उनकी मीटिंग है, जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें इस मैटर को उठाएं और माननीय न्यायाधिपति महोदय से चर्चा करें। चर्चा करने के पश्चात अगर बात नहीं बनती है तो इस आंदोलन की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, उसका निर्णय राज्य अधिवक्ता परिषद स्वयं ले। इस विषय को लेकर आज हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, राज्य अधिवक्ता परिषद के सम्मानीय सदस्यों को सद्बुद्धि प्रदान हो, ताकि वे हमारी मांगों का निराकरण करने में सक्षम हो। सर, भारत की न्याय व्यवस्था में पहली बार एक ऐसे प्रयोग किए गए, एक विवेकशील व्यक्ति को ही स्थान मिलता है जिम्मेदारियों का। माननीय न्यायाधिपति महोदय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश ने एक ऐसा आदेश निकाला। उद्देश्य बहुत अच्छा था, पर उसके परिणामों के प्रति चिंतन नहीं था। परिणाम उनके सार्थक नहीं होने थे, क्योंकि 25 किसी भी मुकदमे को संख्या के आधार पर निर्धारित करके किसी समय सीमा में बांध के निर्णय पारित करना विचाराधीन कोर्टों को, ट्रायल कोर्टों को बहुत असंभव है, क्योंकि रेत के बहुत नीचे से जस्टिस निकलता है। यदि हम समय सीमा में बांधेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून को, न्याय को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन ये प्रयोग जो हुआ था, ये अच्छी मंशा से हुआ था, पर उसके परिणाम दुखद हैं। पक्षकार पीड़ित है, जज पीड़ित है, अधिवक्ता भी पीड़ित है, और जो भी निर्णय हो रहे हैं, यदि वो समय सीमा के बांधने के कारण सिर्फ और सिर्फ निर्णय हो रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिली जो पूरे मध्य प्रदेश को अपने आप में पूरी न्याय व्यवस्था को हिला दिया जिसने। इसलिए सारे लोगों ने अपनी अपनी इच्छा करके, स्टेट बार के चेयरमैन ने भी ये कोशिश की, चीफ जस्टिस महोदय इस आदेश को वापस लें, क्योंकि इसके सुखद परिणाम नहीं आ रहे हैं। लेकिन
ना हो पाने के कारण, वापसी ना हो पाने के कारण, उसकी निरंतरता के कारण सारे अधिवक्ताओं को एक होना पड़ा। अपने लिए अधिवक्ता कभी आंदोलित नहीं होते। अधिवक्ता आंदोलित होते हैं अपने पक्षकार के लिए, अधिवक्ता आंदोलन होते हैं जस्टिस प्राप्त करने के लिए। फॉर गेन द जस्टिस हम सब ने तय किया, अपनी बात हम अपने ज्ञापनों में पहुंचा पाए। जब उस पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले मध्य प्रदेश में, तो आज मध्य प्रदेश की सारे जिले, चाहे हरदा हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इटारसी हो, चाहे कटनी हो, चाहे सिहोरा हो, सबके सब मिलके, और आज जबलपुर की है सबसे बड़ी जिला अधिवक्ता संघ, इसने भी 7 दिन का लगातार अपने कार्य से विरत रहने का संकल्प लिया। इस संकल्प की पूर्ण आहुति के रूप में आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया, इस बात का कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो प्रधान हैं, हमारे जो न्यायाधीश महोदय ने मिलकर जो इसको तय किया है, वो विवेकशील सारे लोग ये तय कर पाएँ, उस व्यवस्था को लागू करें जिसमें न्याय मिल सके। इस पवित्र भाव के साथ आज का सद्बुद्धि योग्य जिला अधिवक्ता संघ की ओर से पूरे प्रदेश को हम समर्पित कर रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हर पक्षकार को, हर न्यायाधीश को, हर अधिवक्ता को अपनी आंखों के सामने जस्टिस दिख पाए। जिला अधिवक्ता संघ से मैं संपूर्ण तिवारी, पूर्व सचिव।